साथी नमस्कार। मैं आज आपको ऐसे प्रसिद्ध एक भौगोलिक दृष्टि से भी काफ़ी उत्तम स्थान और ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ऐसे स्थान पर बैठकर ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। तुलसी तीर्थ प्रज्ञा शिखर टाटगढ़, जो कि भीम से लगभग 13 किलोमीटर दूर है और भीम अजमेर से लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। यानी 132 किलोमीटर के आसपास अजमेर से, जो राजस्थान का जो अजमेर शहर है, वहाँ से इतना दूर टाटगढ़ स्थान है और काफ़ी ऐतिहासिक स्थान है। और अभी मेरे साथ में है बीकम चंद जी कोठारी, जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं। और ये जो आप स्थल अभी देखोगे, ये एक संस्थान, साहित्य संस्थान टाटगढ़ के अंतर्गत संचालित है और इसके संस्थापक भी श्री भीम सिंह जी हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ में भीम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं बीकम चंद जी से मैं इस जो आपका इतना भौगोलिक दृष्टि से भी और साहित्यिक दृष्टि से, इतना ऐतिहासिक दृष्टि से इतना जो है अच्छा स्थल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं चाहूँगा ताकि हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी मिल सके। सर देखिए, हम लोग टाटगढ़ के बारे में जब बात करते हैं जी, तो लगभग 1000 साल पहले से स्टार्ट करते हैं जी। 1000 साल पहले इस गांव में और इस जगह पर केवल जंगल थे और जंगली जानवर थे जी। कुछ समय बाद जब आसपास के क्षेत्रों में, जो कि पूर्व में मेवाड़ कहलाता है जी और पश्चिम में मारवाड़ कहलाता है, जी वहाँ के पशुपालकों की नज़र इस क्षेत्र पर पड़ी जी और उन्होंने इस क्षेत्र में अपने पशुओं को चराने के लिए लाना प्रारंभ किया। जी उन लोगों में बरसा गुजर नाम का एक व्यक्ति प्रभावी था, जी जिसके अधिक पशु रहे होंगे और जिसका क्षेत्र पर दबदबा रहा होगा। उसके नाम से इस स्थान को जाना जाने लगा और ये गांव बरसावाड़ा कहलाने लगा। पहले टाटगढ़ का नाम बरसावाड़ा है जो था। ये जो टाटगढ़ है वो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का जो एक तरह से बीच का जो स्थल है, और जो पहले के जो 1000 से वर्ष पुराना जो ऐतिहासिक, वहाँ से जो है इसको स्टार्ट किया जा रहा है। जी। तो 400 वर्षों तक लगभग ये प्रक्रिया चलती रही पशुओं के यहाँ आने की और उनको चरा करके और वापस लौटने की। जी। उसके बाद यहाँ पृथ्वीराज चौहान के परिवार से संबंधित मेर लोगों का आना हुआ। जी। और मेर लोग खूंखार भी थे और इस क्षेत्र में चूंकि ये खाली पड़ा था इसलिए वो यहाँ आकर के बसे। जी। मगर यहाँ उनके आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं था। जी। इसलिए उन लोगों ने मेवाड़ और मारवाड़ के क्षेत्रों में जाकर लूट कर लाने और खाने का कार्यक्रम प्रारंभ किया। जी। और इस लूट और चोरी डकैती के कार्यक्रम की वजह से मेवाड़ के महाराणा और जोधपुर के महाराजा परेशान रहने लगे। जी। लंबे समय तक लूटपाट के इस कार्यक्रम की वजह से मेर कुख्यात हो गए और मेरों के आने से ही लोगों की नींद उड़ जाया करती थी। इस तरह की स्थिति होगी। सन 1818 में इस समस्या को लेकर महाराणा भीम सिंह उदयपुर का ध्यान विशेष रूप से गया और उन्होंने कहा भी इसका समाधान कुछ खोजना चाहिए। इसलिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने समझौता करने की बात सोची और उनके मातहत आसींद के राव अजीत सिंह जी को उन्होंने दिल्ली भेजा, जिन्होंने वायसराय से इस आशय का 10 सूत्री समझौता किया। उस समझौते में एक बात, इस क्षेत्र में जो मेर लोगों का आतंक था उसे मिटाने की भी थी। जनवरी 1818 में ये पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ महाराणा उदयपुर का हुआ और उसके तहत कर्नल जेम्स टॉड को मार्च 1818 में उदयपुर भेजा गया। उदयपुर में आते ही कर्नल जेम्स टॉड का महाराणा भीम सिंह ने बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया। लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि जैसे ही कर्नल जेम्स टॉड आए, महाराणा भीम सिंह ने अपने महलों की और अपने खजाने की चाबियाँ कर्नल जेम्स टॉड के सामने डाल करके कहा कि मैं तो परेशान हो गया हूँ, अब आप ही इसे संभालिए। इस बात का असर कर्नल जेम्स टॉड पर विशेष रूप से हुआ, क्योंकि उस समय महाराणा भीम सिंह की प्रशासनिक
व्यवस्था भी डगमगा गई थी और आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। यहाँ तक कि उनकी महारानी के गहने तक सेठों के यहाँ गिरवे रख करके भोपाल में काम चलाया जा रहा जी। ये सारी स्थिति देखकर कर्नल जेम्स टॉड को बड़ा आश्चर्य भी हुआ और उन्होंने इसके समाधान की बात खोजी। तो 3 साल तक उन्होंने वहाँ के जितने मातहत जो उनके उमराव थे उनको बुलाया और कहा कि कल से आपको यहाँ से जो आदेश होगा उसके पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। तब सभी ने उसका हाँ में उत्तर दिया। नतीजतन सारा राजस्व वसूला गया और महाराणा की प्रशासनिक स्थिति को 3 साल में उन्होंने ठीक किया। 3 साल के बाद 1821 में उन्होंने इस मेर समस्या को लिया। मेर समस्या के अध्ययन से उनको मालूम हुआ कि यहाँ 14 बार हमले किए गए मगर मेरों को वो आत्मसमर्पण नहीं करवा सके। ऐसी स्थिति में नई युद्ध नीति उन्होंने तैयार की और उदयपुर की सेना, जोधपुर की सेना और नसीराबाद से अंग्रेजी सेना, 3 सेनाओं ने एक साथ इस क्षेत्र पर हमला किया। नसीराबाद से अंग्रेजों की छावनी से हाथी पर तोपें लाद करके और गोले बरसाते हुए लोग आए। तब उन सैनिकों के उस आक्रमण को देख करके यहाँ के इन मेर लोगों ने सरेंडर कर दिया और सरेंडर करने की अंतिम स्थिति तक यहाँ पर टाउडगढ़ में कर्नल जेम्स टॉड पहुँचे। तब उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और सबको सरेंडर भी करवा दिया, मगर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ये इसी तरह से रहे। ये लोग फिर खड़े होंगे और फिर ये समस्या आएगी और फिर कब तक यहाँ सेना आती रहेगी और क्या तो ये समाधान, इसका तो समाधान खोज है। तब उन्होंने मेरवाड़ा रेजिमेंट नाम से एक सेना तैयार करने की विचार किया और जितने भी मेर आतताई थे उन सबको 5 रुपये से 15 रुपये की तनख्वाह में उस मेरवाड़ा रेजिमेंट में भर्ती कर दिया। 350 लोग एक साथ भर्ती होने से इस क्षेत्र में जो लूटपाट का कार्यक्रम चलता था वो बंद हो गया, क्योंकि वो जो लूटपाट करते थे वो अब एक तरह से उनको नौकरी मिल गई, सैनिक वो बन गए। उनके नौकरी मिल जाने की वजह से वो लूटपाट बंद हो गई, उनको रोजगार मिल गया। तो उनको भी जो है जो दौड़ भाग करनी पड़ती थी, आजीविका के लिए परेशान रहना पड़ता था, वो परेशानी कम हो गई। इधर अंग्रेजों को सस्ते में एक लोकल सेना मिल गई जो सारे रास्ते जानती थी, सारे तरीके जानती थी और यहाँ अच्छी तरह से लड़ झगड़ कर सकती थी। और महाराणा भीम सिंह और महाराणा गज सिंह जो वहाँ के थे जोधपुर के, उनको भी एक शांति मिल गई कि भी अब उनकी जनता लुटती नहीं है। इस कारण से बहुत खुश होकर के और 1821 के 20 मार्च को कर्नल जेम्स टॉड की जयंती के अवसर पर महाराणा भीम सिंह ने बरसावाड़ा, जो इस गांव का पुराना नाम था, उसको बदल के टॉडगढ़ कर दिया। इसका टॉडगढ़ का पुराना नाम बरसावाड़ा था और उसको बदल करके टॉडगढ़ कर दिया। उसके बाद यहाँ जो मडला पास में भीम जिसको आज कहते हैं, उसका नाम भी उसी समय पर महाराणा भीम सिंह के नाम पर भीम किया गया। अंग्रेजों के साथ और कर्नल जेम्स टॉड के नाम से जुड़ने से अंग्रेजी सत्ता बहुत प्रभावित हुई और यहाँ पर टाटगढ़ को प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया और इंग्लैंड से छपने वाले हिंदुस्तान के छोटे से नक्शे में टॉडगढ़ बड़े अक्षरों में लिखा जाने लगा। ऐसे नक्शे आज भी मौजूद हैं। इस प्रज्ञा शेखर की लाइब्रेरी में भी ऐसे नक्शे मौजूद हैं। तो ये जो इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड से जो साहित्य प्रकाशित होता था उसमें भारत का नक्शा, उसके अंदर टॉडगढ़ का लिखा रहता था, उल्लेख होता था ऐसा। और जबकि यहाँ हिंदुस्तान की स्थिति ये थी कि अजमेर जिला का नक्शा ढूंढने पर भी उसमें टाटगढ़ का नाम बहुत मुश्किल से मिलता था और आज भी मुश्किल से मिलता है। तो बाद में यहाँ पर एक तहसील बनाई गई। उस 1822 में जो तहसील यहाँ बनी वो 84 गाँवों की तहसील थी और आज अजमेर की कलेक्ट्री की तरह वो तहसील इतनी बड़ी उसकी बिल्डिंग यहाँ बनी थी जो आज भी मौजूद है, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल चलती है। हाँ, ये ऐसे ही यहाँ पर, और यहाँ का व्यापार वगैरह बहुत अच्छा जम गया था। दूर दूर से लोग आते थे यहाँ से, 40-50 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर व्यवसाय के लिए आते थे। व्यापारिक केंद्र बन गया। इस तरह से टॉडगढ़ की एक अच्छी स्थिति बनी। फिर बाद में जब अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जो सेंट्रल प्रोविंस बना उसमें भी टॉडगढ़ जुड़ा रहा। नतीजतन यहाँ से सीधी केंद्र से यहाँ सहायताएँ आती थी और विकास के बहुत सारे कार्य, सड़कें, स्कूलें वगैरह वगैरह बहुत अच्छी तरह से बने। दुर्भाग्य ये रहा कि 1935 में कर्नल जेम्स टॉड ने जो व्यवस्थाएं की थी और अजमेर मेरवाड़ा और अजमेर का जो सेंट्रल प्रोविंस था वो भी बाद में, इससे पहले 1935 में जो यहाँ तहसील थी उसको हटा दिया गया और तहसील हटाने के कारण यहाँ की वापस अवनति एक तरह से प्रारंभ हो गई। जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में एक छोटी सी पंचायत रहेगी
और 1947 के बाद एक भारत के इतने सारे हज़ारों गांवों के साथ ऐसी भी ये भी एक गांव बन कर रह गया। ऐसी स्थिति में 1857 में जो यहाँ पर गदर हुआ, उस गदर को देखते हुए यहाँ पर इंग्लैंड में जो उसकी प्रतिक्रिया हुई उसमें ये रहा कि यदि इस तरह की स्थिति रही और ऐसे गदर हुए तो हिंदुस्तान से हमको भागना पड़ेगा। तब वहाँ जो बहुत सारे उपाय सोचे गए, उनमें एक उपाय ये भी था कि यहाँ की जनता को ईसाई बना दिया जाए। तो इंग्लैंड से ईसाइयों का एक दल, पादरियों का, जिसमें पादरी, डॉक्टर, नर्स वगैरह थे, वो वहाँ से रवाना होकर के ब्यावर के लिए रवाना हुए, क्योंकि ब्यावर मेरवाड़ा रेजिमेंट का मुख्यालय था। और मेरवाड़ा रेजिमेंट के मुख्यालय में उनका ये सोचना था कि भाई इन सैनिकों को तो हम सहज ही सही बना लेंगे। वो यहाँ आए और उन्होंने ब्यावर में सैनिकों के पहले तो ऑफिसर्स में काम किया, उसके बाद जब सैनिकों में आए तो वो बात सिविल में आ गई और जनता में ये बात का बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो वहाँ से दो दल हो गए, एक दल नसीराबाद चला गया, एक दल टाटगढ़ जो दल आया उसमें विलियम रॉब उसके पादरी प्रमुख थे और उन्होंने यहाँ पर एक चर्च बनाया, जो चर्च आज राजस्थान के बढ़िया चर्चों में से एक है। और यहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। लगभग 13 साल यहाँ रहे और उसके बाद चले। प्रथम विश्व युद्ध जो यहाँ हुआ उसमें मेरवाड़ा रेजिमेंट के टाटगढ़ तहसील से 2600 लोग लड़ने के लिए गए और उनमें से 124 शहीद हो गए। उनकी स्मृति में टाटगढ़ में विक्ट्री मेमोरियल धर्मशाला नाम टाटगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्र के जो व्यक्ति है, ग्रामवासी काफ़ी साहसी होती है, उसके कारण से काफ़ी फौज के अंदर और पुलिस के अंदर काफ़ी अच्छी तादाद के अंदर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 124 लोगों के शहीद होने की स्मृति में यहाँ जो विक्ट्री मेमोरियल धर्मशाला बनाई गई है वो भी एक बहुत अच्छी इमारत है और वो भी यहाँ की बढ़िया इमारतों में एक है। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न जाति वर्ग के लोग यहाँ आए और एक अच्छा कस्बा बन करके ये तैयार हुआ। और उसके बाद सन 1971 में बड़ा हो जाएगा अब है ना, 1 मिनट मेरा बंद कर दो इसको, ये वीडियो यहाँ तक ही बनाएगा।